बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। तो जी यहाँ हम आ गए हैं निशतल में। निशतल जो स्विट्ज़रलैंड में वाक़ है। तो ये मकाम प्लसपुरी भी कहलाता है और ये बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर बातों हैं, मतलब शिप हैं और छोटे छोटे से बोट हैं। हम अक्सर आते हैं और यहाँ से हम शिप में बैठकर यहाँ वहाँ जैसे एक एरिया टू दूसरे एरिया भी जा सकते हैं, शिप में सफ़र कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास बस ट्रेन का जो ट्रांसपोर्ट कार्ड होता है वो इन शिप में भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे ट्रेन में यूज़ करते हो और बसों में यूज़ करते हो, ट्राम में यूज़ करते हो और फिर आप इसको इस शिप में भी यूज़ कर सकते हैं उन कार्ड की जिन कार्ड में आप ट्रैवल करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 10 और 11 जोन का जो है ना टिकट है ना होता है हर वक्त हमारे पास। और बच्चों के पास पूरे स्विस का टिकट जो है ना वो फ्री में, मतलब 30 फ्रंक जो है ना, स्विस फ्रंक हम पे करते हैं पर ईयर। तो इनके कार्ड बन जाते हैं अंडर 16 ईयर, अंडर 14 ईयर। और फिर उसके बाद जो है ना पूरे के पूरे स्विस में बच्चे फ्री होते हैं। 14 साल के अंदर अंदर का जो बच्चा होता है वो पूरे स्विस में फ्री मतलब ट्रैवल कर सकता है। उसके बाद फिर बहुत महंगे ट्रांसपोर्ट कार्ड होते हैं। ये देखिए मैडम साहिबा आराम फरमा रही है पार्क में और झूले ले रही हैं। तो यहाँ हम निकल जाते हैं, फिर आ जाते हैं घूमने फिरने के लिए, कहीं भी जाना हो अपनी सिटी के अंदर। तो ये पूरे सिटी के अंदर का जो हमारा फिर कार्ड बनता है तो उसके अंदर हमें पेमेंट डालनी पड़ती है पर मंथ। अगर हम डालें तो तकरीबन 140 का आता है 2 जोन का। उसमें अच्छा खासा एरिया आ जाता है। तो हम क्योंकि ट्रैवल ज़्यादातर यहीं पर कर रहे होते हैं, फिर अगर हमें अपने एरिया से बाहर जैसे न्यूशेटल कांटोन से बाहर जाना होता है तो फिर वो अलग से हम वो कार्ड ख़रीदते हैं और या फिर टिकट ख़रीदते हैं। तो फिर हम जाते हैं और वो अच्छा खासा एक्सपेंसिव होता है। उसके लिए भी हमने हाफ़ प्राइस स्विस पास जो है ना वो लिया हुआ होता है। तो उसमें फिर टिकट आधी हो जाती है। तो हमारे लिए ये आसानियाँ हैं जो हम स्विस में रहते हैं। लेकिन जब बाहर से कोई आता है तो उनके लिए घूमना फिरना यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। तो बहरहाल यहाँ तो मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ, व्यू आप चेक करें जो बहुत ही निहायत खूबसूरत है। और किसी दिन हम शिप में भी अक्सर जाते रहते हैं, लेकिन जब हम जाएंगे तो ठीक से व्लॉग बनाकर मैं लगा दूँगी। तो आप देखिएगा कि कितना खूबसूरत मंज़र होता है, वो देखने का होता है, देखने से ताल्लुक़ रखता है। हम अक्सर जाते हैं, अक्सर शिप में सफ़र करते हैं। तो क्योंकि मेरे घर से एक स्टॉप आगे भी जाना हो तो मैं अपने घर के पास जो वहाँ पर लेक है वहाँ पर इसका स्टॉप है। और वो स्टॉप पे वो हर वीकेंड पे जो हम बाहर जाते हैं तो वो वीकेंड वहाँ पर आता है। जो टूरिस्ट होते हैं वो उसमें बैठे हुए होते हैं और वो वहाँ जब रोकता है तो हम भी वहाँ से बैठ जाते हैं और अगले स्टॉप पे हम वहाँ से फिर उतर जाते हैं। तो थोड़ा सा मज़ा तो ले ही लेते हैं अगर हमारे पास टिकट उस वक्त अवेलेबल हो तो, नहीं तो फिर हमें बाय करने होते हैं टिकट। तो ये कितनी अच्छी फैसिलिटी है आपके पास कि अगर आपका बस से दिल उकता जाए तो फिर आप जो है ना बाय शिप सफ़र करें। क्योंकि कराची के अंदर पाकिस्तान में भी ऐसा ही है कि वहाँ से जो है ना लोगों को शिप में, बड़ी शिप एक होती थी जो किमाड़ी से मनोड़ा लेकर जाती थी, फिर वहाँ से बाबा बिट लेकर जाती थी। तो उसमें भी हम लोगों ने खैर घूमने जाते थे तो उस तरह से सफ़र किया है। तो वो तो बड़ा खौफनाक सफ़र होता है और बहुत डरावना सफ़र होता है। ये तो बड़ी सेफ़ होती हैं यहाँ की। तो फिर जो है ना हम जब जाते हैं इसके अंदर तो अंदर बाकायदा रेस्टोरेंट है और बहुत खूबसूरत जगह है। मैं उसकी भी क्लिप्स डाल दूँगी, जब हमने शॉर्ट्स डाल दूँगी, बल्कि जब हम उसमें अक्सर बैठते हैं और आते जाते हैं सफ़र करते हैं तो आप अंदर से भी देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत है। और बाहर से तो ये मैं आप लोगों को यहाँ के बातिमोर वो सब कुछ दिखा रही हूँ। जो छोटे छोटे से बोट हैं, प्राइवेट बोट हैं, ये लोगों के भी हैं और ये रेंट पे भी लोग लेकर और खुद चले जाते हैं अगर उनके पास इनके लाइसेंस हों तो, क्योंकि इनके भी लाइसेंस होते हैं बाकायदा।
जब मैं गाड़ी के लिए ड्राइविंग के लिए गई थी तो वहाँ पर मेरे साथ एक लेडी थी जो इसका थ्योरी टेस्ट दे रही थी, जबकि मैं गाड़ी का दे रही थी। तो मैंने फिर उसे कहा कि इसका भी थ्योरी टेस्ट देना पड़ता है। बोलती ऑफ कोर्स इसका भी थ्योरी टेस्ट होता है, और यहाँ पर बाईसाइकिल से लेके मतलब शेप बोट हर एक चीज़ का, और बड़ी बड़ी बसों का और सब चीज़ों का थ्योरी टेस्ट होता है। तो उसके बाद फिर वो एग्ज़ाम देते हैं, पास होते हैं या फेल होते हैं, या उनका नसीब है। तो बहरहाल फिर ये जाते हैं तो फिर ये अपनी बोट लेते हैं। यहाँ पे सब लोगों के साथ अपनी कश्तियाँ, अपने बोट हैं जो हमारे घर के करीब रहते हैं, और जहाँ जहाँ जो जिन जिन लोगों के घरों के साथ ये लैक है तो उनके साथ अपने जो है ना बोट्स हैं प्राइवेट, वो लेकर और निकल जाते हैं। स्पेशली जब हम जाते हैं ना वीकेंड पे बाहर, तो उस वक्त तो देखने वाला माहौल होता है। लेकिन बहरहाल अभी इस वक्त मुड़ मुड़ के इतनी बुरी तरीके से सर्दी वापस शुरू हो गई है कि हद से ज़्यादा तकरीबन सारे माउंटेन्स बर्फ़ से ढक गए हैं। और सर्दी का ये आलम है कि कल मैं अपनी यूनिवर्सिटी गई थी तो मुझे काफ़ी सारे काम थे बाहर जाकर करने वाले, लेकिन मुझे इतनी ठंड लगी कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मैंने यही किया कि मैं वापस आ जाऊं घर पर, बेहतर रहेगा। मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मैं आई और मैंने मिग्रो में जाकर फटाफट से ब्रेड लिया और मैं घर पर आ गई थी एकदम से, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। ठंड से सबको फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन बच्चों को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे बर्फ़ हो या कुछ भी हो। अब यहाँ इतनी हवाएं चल रही है और इनकी शरारतें उरूज पे हैं, और इतनी ठंड है जिसकी हद नहीं है। और ये अपने खेल में मसरूफ़ हैं, एक शिप पे चढ़ते हैं, दूसरे शिप पे बोट्स पे शरारतें कर रहे हैं। तो ये कह रहे थे कि हमें चलो मम्मा हम शिप पे जाते हैं, लेकिन ये था कि यहाँ पर फेस्टिवल लगा हुआ था। फेस्टिवल वो झूले शूले लग जाते हैं ना जब, तो उसके बाद जो है ना फिर शिप नहीं चलते उस दिन पे। तो उस दिन पे शिपें नहीं चल रही थी, जो सब लोग जाहिर सी बात है वहाँ झूलों में मसरूफ़ बच्चों को लेके फेस्टिवल में आए हुए थे। तो फिर जो है ना, क्योंकि यहीं पर लगते हैं झूले सारे बच्चों के लिए, तो वो वहाँ मसरूफ़ थे, तो इस वजह से ये शिपें नहीं चल रही थी। हाँ, प्राइवेट बोट्स जिनकी मर्ज़ी वो चलाए। बहरहाल बच्चों को मैंने कहा कि आज नहीं फिर इंशाल्लाह चलेंगे, स्पेशली जब हफ्ते वाले सब वीकेंड का जो डे होता है हफ्ते के दिन, तो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं यहाँ वहाँ, तो उनके साथ जाना बहुत मुझे पसंद है। तो हमारे यहाँ से फिर एक स्टॉप, 2-3 स्टॉप आगे एक जगह है जहाँ एक म्यूज़ियम है। वो म्यूज़ियम वाले दिन जो है ना यहाँ से एक शिप निकलती है और वो वहाँ तक ले जाती है। वो वीक में एक टाइम होती है, सिर्फ आखिरी हफ्ते वाले दिन वो फ्री में लेकर जाती है आप लोगों को। तो एक दफ़ा क्योंकि मैं वहाँ भी बच्चों को लेकर गई थी, मुझे नहीं पता था, इत्तेफाक से फिर पता चला वहाँ पर से वापसी फिर हम उस शिप पे बैठ के आए थे। गए तो हम बसों से गए थे या शायद ट्रेन से गए थे। तो वापसी जब अब आए तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि सारे के सारे वहाँ पर लोग गए थे, टूरिस्ट गए थे घूमने फिरने, और वो जो पुरानी चीज़ें देखने के लिए, जो आसार कदीमा की चीज़ें वहाँ रखी हुई थी वो देखने के लिए गए थे। तो साथ में हम भी गए थे। तो फिर वापसी में हम जब आए तो हमें तो नहीं पता था, लेकिन इत्तेफाक से पता चला कि यहाँ से शिप भी निकलती है और वो फ्री में लेकर जाती है, शटल इस स्टॉप पे लाती है। फिर हम उन लोगों के दरमियान आया, पूरा हंगामा मचा हुआ था शिप में, इतना मस्ती इतनी शरारतें लोग कर रहे थे कि जिसकी हद ही नहीं है। ये होती है इंजॉयमेंट, अपने लाइफ को इंजॉय करें, किसी के बारे में बात ना करें, किसी के बारे में अपने बच्चों को ना सिखाएं। तो अपने बच्चों को किसी के बारे में ये चीज़ें ना सिखाएं, आपके बच्चे मासूम रहेंगे। उनको इन चीज़ों के बारे में, यहाँ स्विस में ऐसा कुछ नहीं है। हम जब फैमिली सिस्टम में रहते थे पाकिस्तान में, तो वहाँ तो बहुत कुछ होता था, बच्चों को सिखाना, लाई लगाई करें बच्चे और ये सारा कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, बच्चों को कुछ भी नहीं आता है, कुछ इन बातों के बारे में समझ ही नहीं है उनको कि ये कैसे होता है, किसी के बारे में बात करना, किसी की चुगलियाँ लगाना, ये कुछ भी इन बच्चों को नहीं पता अल्हम्दुलिल्लाह।
तो अपने बच्चों को मासूमियत में रखें। हाँ, ये आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर एक हो जाते हैं और हम अपने बच्चों को लेकर यहाँ वहाँ चले जाते हैं, घुमाते हैं फिराते हैं, अपनी लाइफ एंजॉय करें। इनको ये नहीं आता कि किसी के बारे में हम क्यों बात करें, आखिर क्यों करें, जो है ना, मतलब गिले शिकवे, अपने गुनाहों में इजाफा हमने किया हो तो हम अपने बच्चों को भी सिखाएं ताकि उनकी भी लाइफ ऐसे ही गुजरे। तो ये एक अच्छी बात नहीं होती है। ये मेरा एक मैसेज है कि आप सबको कि अपने बच्चों को अच्छी सी तरबियत दें और अच्छी चीज़ें सिखाएं, बुराइयों से बचाएं, गलत चीज़ों से बचाएं। ये आपका सरमाया है और अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे, पहले हमें दे बाद में सबको दे, हमारे बच्चों को दे, स्पेशली जो परदेश में रहते हैं। मैं बार बार कहती हूँ उन सब के बच्चों को नेक आमाल, नेक हिदायत दे पाक परवरदिगार, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ ये अभी अपना लंच कर रहे हैं क्योंकि बाहर गए हुए थे तो साथ में मैं बर्गर बना कर ले गई थी, तो और फिर इन्होंने कोक ले लिया था और ये अपना, क्योंकि घूमते फिरते फिर बच्चों को बाद में भूख लगती है और स्पेशली जब सर्दी हो, तो फिर मैंने कहा चलो हल्का फुल्का हो जाए, तो साथ में ही लेकर गई थी मैं। और ये देखिए यहाँ का आप खूबसूरती चेक करें, कितनी खूबसूरती है, जहाँ जहाँ तक देखें तो बस खूबसूरती ही खूबसूरती आपको नज़र आएगी। तो बाहर जाते हैं तो थोड़ा दिल खुश हो जाता है क्योंकि बच्चे खेल कूद लेते हैं, हम भी घर में बैठ बैठ के बोर हो जाते हैं, या कुछ काम हो तो फिर ठीक है, नहीं हो तो फिर घर में बैठे बैठे बंदा क्या करे बताएं। इतनी खूबसूरत जगह को छोड़कर बंदा कहाँ जाए, फिर हमें निकलना ही पड़ता है बच्चों को लेके। कभी ये नहीं, बच्चे भी तंग करते हैं, नहीं जाना है ये वो, तो हम अकेले भी निकल जाते हैं। तो बहरहाल ये है सारा सिस्टम यहाँ का स्विस का, कि आप स्विस में इतनी अच्छी जगह पर जब रह रहे हो तो फिर लाजमी है कि आप बाहर जाओगे और घूमोगे फिरोगे, इंजॉय करोगे। लेकिन सब चीज़ें अपनी जगह, लेकिन आप अपने बच्चों को अच्छी तरबियत भी दें, साथ साथ अच्छी चीज़ें सिखाएं, बुराइयों से बचाएं, बुरी चीज़ों से बचाएं, बुरे सोबत से बचाएं, गलत लोगों में उठने बैठने से बचाएं। क्योंकि परदेश में तो ये है कि यहाँ पर आप जहाँ अच्छाइयाँ हैं वहाँ बुराइयाँ भी हैं यकीनन। तो हमारे यहाँ पे ज़ाहिर है ऐसा नहीं है स्विस के अंदर, लेकिन हम क्योंकि शहर से थोड़ा सा कट के रहते हैं, और ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर आप सिटी सेंटर के अंदर रहोगे तो वहाँ पर कुछ गलीज़ चीज़ें भी होती हैं। तो मेरे बच्चों को मैं अकेले नहीं छोड़ती, मैंने अपने बच्चों को बड़ा कंट्रोल में रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और बच्चे भी मेरे कंट्रोल में हैं, वो नहीं जाते अकेले। हम जहाँ जाना होता है हम बच्चों को ले लेके साथ में जाते हैं, घुमाते हैं फिराते हैं, ताकि इनके दिल में कोई हसरत, जब हसरत नहीं रहती ना बच्चों के दिल में, तो बच्चे कोई उल्टा सीधा काम करते भी नहीं हैं। जो चीज़ें वो मांगे हम ले कर देते हैं, हम उनकी सारी ख्वाहिशात पूरी करते हैं, लेकिन देखते शेर की निगाह से है हम, और देखना भी चाहिए। वालिदैन को अपने बच्चों को इसी तरह से वो करना चाहिए। ये नहीं है कि स्विस के लोग आपको ये कहते हैं कि आप बच्चों को आज़ाद छोड़ दें, नहीं, ऐसा नहीं है। वो ख़ुद हमें समझाते हैं, सोशल वर्कर वगैरह, कि आप बच्चों पे निगाह रखें, आप बच्चों को, क्योंकि अभी ये अंडर एज है तो आप इनको बोल सकते हैं। जब ये जवान हो जाए तो ये ख़ुद मुख्तार हो जाएंगे, तो फिर ये यहाँ पर तो रस्सी वैसे भी स्कूलों में ऐसी खींच के रखते हैं बच्चों की कि बच्चे गलती करने के कोई चांस में होते ही नहीं है। यहाँ के बच्चे वैसे बच्चे नहीं हैं जैसे दूसरे कंट्रियों में बच्चे बिगड़े हुए होते हैं ना। नहीं 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 नहीं, यहाँ के बच्चे आपको इतने, अगर कोई स्विस का बच्चा आपसे एहतराम से बात ना करे तो मैं मानती ही नहीं हूँ। बहुत एहतराम करते हैं, बहुत तरीके से चलते हैं, और वालिदैन के साथ भी और दूसरे लोगों के साथ भी। हमारे बच्चे पाकिस्तान से जब यहाँ पर आए थे इतने बिगड़े हुए थे कि जिसकी हद ही नहीं है, लेकिन स्लोली 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 इनको सब कुछ समझ में आ गई, क्योंकि स्कूलों में इतना रिस्पेक्ट तो स्कूलों में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट सिखाते हैं, यहाँ पर डिसिप्लिन सिखाते हैं। बहरहाल आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरी दुआओं में हमेशा आप सब हैं, और आप लोग भी मुझे दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया आप लोग की वीडियोस पसंद करने का। मेरे व्लॉग्स अगर आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो आगे शेयर भी करें, और ज़िंदगी रही तो फिर दोबारा मुलाकात होगी व्लॉग्स में। बहुत शुक्रिया आप लोग का। इस मौसम को, इस वेदर को, इस स्विट्ज़रलैंड को इसी तरह से एंजॉय करवाती रहूँगी।